चलो ठीक है बेटा, आओ स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहे हैं, 7 का ए बी पार्ट जो भी। आओ पहले ए पार्ट देख लेते हैं। 7 का क्या कह रहे हैं? पार्ट ए क्या कह रहे हैं बेटा, बोलो पढ़ो। पार्ट ए P4 plus OH minus gives PH3 plus H2PO2 minus। ठीक है, सबसे पहला काम क्या होता है शिवांक? इधर बेटा, सबसे पहला काम क्या होता है हम लोगों के पास? दैट वी नीड टू राइट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल द एलिमेंट्स और ओवर देयर टॉप। सो सबसे पहले वही काम करते हैं। 0 -2 +1 -3 +1 +2 + x -4 is equal to -1 +1 +1 and -2। ये सारे ऑक्सीडेशन नंबर्स हैं इन फ्रंट ऑफ यू। नाउ वी नीड टू स्टार्ट विद द थिंग दैट विच एलिमेंट इज अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन एंड विच एलिमेंट इज अंडरगोइंग रिडक्शन। सो उसके लिए क्या करें बेटा? P4 से PH3 दैट इज 0 से -3 बेटा। 0 से -3 मतलब डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। डिक्रीज का मतलब सर P की H2PO2 में 3 नहीं होगी +3 कैसे होगी बेटा? सर वो अच्छा इधर +1 ओके। H+1 होता है तो 2H का +2 + x -4 इज इक्वल टू -1। x वुड कम आउट टू बी -2, वहाँ जाके +2 हो जाएगा तो इट वुड कम आउट टू बी +1। एंड P4 यहाँ पे बेटा 0 से इट इज गोइंग टू +1, so it's a disproportionation reaction। first thing, same element is undergoing oxidation as well as reduction। divide कर लेते हैं दो halves में। OHR oxidation half reaction and RHR reduction half reaction। OHR में क्या हो जाएगा बेटा? P4 gives H2PO2 minus and RHR में P4 gives PH3। रिडॉक्स एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर मेंशन कर लो ऊपर। चलो अब एक एक करके हम काम कर रहे हैं। सबसे पहला काम होता है रिडॉक्स एलिमेंट को बैलेंस करना। करते हैं। 4p यहां पे 1p है तो 4, 4p यहां पे 1p है तो 4, दोनों साइड पे p बैलेंस्ड हो गए। अब नेक्स्ट काम क्या होता था? ऑक्सीडेशन नंबर बैलेंस करना। 0 से +1 एक p के लिए, मतलब 1 का चेंज आ रहा है एक p के लिए। कितने p है बेटा दोनों साइड पे? 4। कितने का चेंज हो गया? 4 का। राइट हैंड साइड पे 4 इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर दो। सो P4 गिव्स प्लस ऑफ 4e-। ठीक है बेटा, इधर आओ। 0 से -3 कितने का चेंज आ रहा है? 3 का। एक फॉस्फोरस के लिए कितने फॉस्फोरस है आपके पास? टोटल चेंज कितने का हो गया? 12 का। लेफ्ट हैंड साइड पे 12 इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर दो, गिव्स 4pH3। नेक्स्ट थिंग, अब हमारे को चार्ज बैलेंस करना होता है। देख ले बेटा, चार्ज ये बेसिक मीडियम है और चार्ज की बात है। हाँ, बेसिक मीडियम में रिएक्शन हो रही है, शायद वहां बताया या नहीं बताया, आई डोंट नो, बट यहाँ पे OH- दे रखा है तो रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस इन बेसिक मीडियम। हाँ, इट कुड ऑल्सो बी पॉसिबल OH- दे रखा हो बट वो बोलते हैं एसिडिक मीडियम, तो वी वुड गो बाय एसिडिक मीडियम अगर उन्होंने मेंशन करा है तो। बिकॉज हर रिएक्शन में बेटा देयर कुड बी OH-, देयर कुड बी H+, बट ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन किसकी है? डिपेंड्स, उसके बेसिस पे इट वुड बी एसिडिक और बेसिक। सो यहां पे मेंशन हो तो ठीक है, अगर नहीं है तो OH- तो दे ही रखा, तो बेसिक मीडियम हमें पता लग गया। क्या वहां मेंशनड है? नहीं है मेंशन? मेरे ख्याल से होना चाहिए, चेक करो एक बार। लिखा हुआ है ना बेसिक, तो ठीक है, बेसिक में हो रही है। देखो अब इधर देखो, छोड़ दो अब 4- और 4- टोटल 8-। सो वी शुड ऐड 8 OH- ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पे कोई चार्ज नहीं है बेटा।
तो राइट पे भी 8 माइनस हो जाएगा, लेफ्ट पे भी 8 माइनस हो जाएगा, सो 8 प्लस गिव्स प्लस 4e माइनस। आप चेक कर सकते हो बैलेंस हो गया है यहाँ पे, चार्ज भी। यहां पे आते हैं बेटा 12 माइनस, उधर कुछ नहीं है तो उधर क्या कर दें 12OH माइनस ऐड कर दो। कोई दिक्कत बेटा? नेक्स्ट काम क्या होता है अब हम लोगों का, ऑक्सीजन हाइड्रोजन को बैलेंस करना। 8O इधर भी 8O है, बैलेंस्ड है। हाइड्रोजन को देखो 8H, इधर भी 8H है, बैलेंस्ड है। इधर आओ, O 12 है इधर, इधर कुछ भी नहीं है तो क्या करें 12OH माइनस 12H2 ऐड कर दूं। 12 प्लस 12E माइनस प्लस P4 गिव्स 4PH3 प्लस 12। क्लियर? अब हाइड्रोजन भी बैलेंस्ड है, यहाँ 24 है बेटा, इधर देखो 12 प्लस 12 24, बैलेंस्ड। सब चीज बैलेंस हो गई। नाउ वी नीड टू गो फॉर द इलेक्ट्रॉन्स। कितने इलेक्ट्रॉन्स लूज हो रहे हैं, गेन कितने हो रहे हैं? वी शुड मल्टीप्लाई दिस पर्टिकुलर इक्वेशन बाय 3, मल्टीप्लाइड बाय 3 इनटू क्या बन गई बेटा 24 प्लस 3P4 गिव्स 12 H2PO2 माइनस प्लस 12E माइनस। बेटा 12 इलेक्ट्रॉन बैलेंस्ड है अब, तो वी नीड नॉट टू यू कैन से पुट दैट इलेक्ट्रॉन्स इन द मेन इक्वेशन, नहीं लिखेंगे। आओ मेन इक्वेशन बनाते हैं, एडिंग बोथ ऑफ देम 24OH माइनस प्लस 3P4 प्लस 12H2O प्लस P4 gives 4H2PO2 माइनस प्लस 4PH3 प्लस 12। कुछ कुछ चीजें कॉमन दिख रही है, हाँ मेरे बेटा। अच्छा 12 है, 12 ले लो। कुछ कुछ चीजें बेटा मुझे कॉमन दिख रही हैं। अब जो जो चीजें कॉमन दिख रही हैं उनको काम कर लेते हैं, कॉमन वाले में हटा लेते हैं। हाँ तो ठीक है ना, वो हटा देते हैं। 24 है यहाँ पे, 12 है वहां पे, तो इसको कैंसिल आउट करके, मतलब मैं नेक्स्ट इक्वेशन नहीं लिख रहा, मैं इसी में मेंशन कर रहा हूं, कैंसिल करके दिखा रहा हूं आपको ताकि ध्यान रहे क्या किया है। ये कैंसिल, यहां पे क्या कर दोगे, और यहां से ये तो खत्म ही हो गया। आपकी फाइनल इक्वेशन रेडी है, यू कैन सी दैट इक्वेशन। तो फाइनल इक्वेशन क्या बन गई 12OH माइनस प्लस 4P4 प्लस 12H2O gives 12H2PO2 माइनस प्लस 4PH3। I think now you can check over to it. All the things should have been balanced. अगर नहीं हुई होंगी तो कुछ गड़बड़ हम लोगों ने करी होगी. We have to cross check that out then. चेक करके देख लो, are all the things being balanced or not? बेटा 4 रिएक्शंस हाथ से प्रैक्टिस कर लोगे, 5th रिएक्शन ऐसे होएगी, 2 मिनट का काम है रिएक्शन करना, ये 3 मार्क की आती है। एट मैक्स होएगा बहुत ज़्यादा, 2 रिएक्शंस दे देंगे, 3 मार्क की आएगी। बट अगर 4 रिएक्शन अपने आप बैलेंस कर लोगे तो 5th इट वुड बी बैलेंस्ड इन 2-3 मिनट्स 4 मिनट्स एट मैक्स। एंड इसमें गलती होने के चांसेस मिनिमल है बिल्कुल। क्यों? क्योंकि आपको पता है सब चीज आपको लेफ्ट राइट पे चेक करनी है, आर ऑल ऑफ द थिंग्स बीइंग बैलेंस्ड और नॉट। मतलब आप अपने आप अपना आंसर क्रॉस चेक कर सकते हो, इज इट करेक्ट और नॉट। अगर नहीं है करेक्ट तो यू कैन री डू इट, आपको उसी टाइम पता लग जाएगा इज इट करेक्ट और नॉट। दैट इज द बेस्ट पार्ट ऑफ इट। गॉट इट? पक्का? नोट डाउन कर लिया? चले आगे। कुछ करा था बेटा?
नहीं सर थोड़ा देखा सर मैं देखा था, सर करा भी था सर मैं हाथ से लिख के किया था कुछ, क्या किया था? सर पहले थोड़े स्टेप्स पढ़े फिर थोड़ा उसके हिसाब से थोड़ा कुछ किया सर। मैं कह रहा हूँ इक्वेशंस कुछ अपने आप बनाई थी, नहीं तो फिर कैसे होएगा बताओ ना। लास्ट क्लास में भी यही समझा के भेजा, अब फिर वही काम हुआ। This Sunday there would be a test now, ठीक है? Third and fourth chapter. Only MCQ portion I am giving. I am not giving anything else. Only MCQ. Be prepared for that. सर थर्ड चैप्टर की बैकअप क्लास कराओगे? तेरे पेपर खत्म हो गए? सर मेरे थर्ड का स्टार्ट होने वाला है, आई थिंक 13th को है। किसका स्टार्ट होने वाला है? केमिस्ट्री का 13th को है, तो थर्ड और फोर्थ आ रहे हैं, मतलब उसमें 1 और 2 के साथ साथ। ठीक है, सर तो मतलब हाफ ईयरलीज नहीं है? सर यही है। हाँ जी बोलो। संडे परसों ना? हाँ हाँ परसों बेटा, सर इसको लग रहा है आज मंडे है। हो सकता है, कभी कभी लगता है ऐसा। संडे को क्या डेट है? ठीक है, आज एक है ना? क्या तो 29? हाँ 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 यस, हो गया। चलो हाँ जी। कर लिया सबने? Yes, sir. सर मैं थोड़ा समझ रहा था सर, इसलिए मैं किया नहीं तो सर। बेटा जल्दी कर लेना फिर अभी शुरुआत की सर। फिर शुरुआत करी है तो फिर कैसे होगा बता। चलो अगर कर लिया तो बेटा 7th का बी पार्ट अपने आप ट्राई करके देखो, जहाँ दिक्कत होगी मैं वहाँ पे आके समझा दूंगा, कोई बात नहीं, अपने आप ट्राई करने की कोशिश करो। मैं बस एक क्वेश्चन नंबर 1 कराऊंगा इसका, फिर नेक्स्ट वाले पे चलेंगे। चलो अब ध्यान से यहाँ पे सुनोगे। अब इजियर मेथड इससे जब ये सीख लिया तो अब तो वो चुटकियों का काम है, 5 मिनट में एक एग्जाम्पल हो जाएगा, 4 मिनट में एक एग्जाम्पल हो जाएगा एट मैक्स, वैसे वाला। 1 से 2 चीजें मेरे साथ सीख लो बस, 1-2 एग्जाम्पल, उसके बाद आप सब कर सकते हो आराम से। देखो सो नाउ वी आर गोइंग फॉर द ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। पहला हमने किया था हाफ रिएक्शन मेथड, जिसको आयन इलेक्ट्रॉन मेथड भी बोलते हैं। नाउ वी आर गोइंग फॉर ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। ठीक है, देखना बेटा अब अच्छे से क्या चीज है। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में सब एग्जैक्टली वैसा ही काम होता है जो आपने अभी सीखा है, वो एग्जैक्टली यहाँ पे वैसी चीजें चलती हैं, बस 1-2 स्टेप्स में थोड़ी सी क्या आ जाते हैं, डिफरेंसेस आ जाते हैं। देखो जल्दी से मेरे को एक एग्जाम्पल बताओ, वहां पे ऑक्सीडेशन नंबर का एग्जाम्पल होगा। हाफ रिएक्शन से पहले ऑक्सीडेशन नंबर है, मैग्नीशियम का एग्जाम्पल होगा, इफ यू विल सी Mg + HNO3 Mg plus HNO3 gives MgNO3 whole twice plus N2O बेटा प्लस, चलो ध्यान से देखोगे अब इधर, छोड़ दो सब चीज, कुछ नहीं नोट डाउन करना, कुछ नहीं करना अभी। यहाँ पे बस 1-2 एग्जाम्पल सीख लोगे, उसके बाद सब कर सकते हो आराम से। सबसे पहला काम क्या, फिर वही चीज, ऑक्सीडेशन नंबर मेंशन करो ओवर देयर टॉप ईच एंड एवरी एलिमेंट। Mg इन द सॉलिड फॉर्म इज H+1, अगर O कैलकुलेट करोगे तो N कैलकुलेट करोगे तो +5 आएगा, और O इज Mg, चार्ज क्रॉस करते हो तो इट वुड कम आउट टू बी +2. अगेन इट वुड कम आउट टू बी NO3 पे माइनस होएगा तो +5 एंड दिस इज -2। N2O में NS+1 कैलकुलेट करके देख सकते हो, दिस इज -2, अगेन H is +1, O is, सारे ऑक्सीडेशन नंबर मेंशन कर लिए बेटा। अब क्या काम आएगा हम लोगों का, फिर वही चीज करो, चेक करो विच एलिमेंट इज अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन एंड विच एलिमेंट इज अंडरगोइंग रिडक्शन। सी Mg से MgO कितना हो गया, क्या हो रहा है, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, दैट इज ऑक्सीडेशन। N में +5 से यहां भी +5 है तो इसमें तो कुछ नहीं होगा,
+5 से यहां पे +1 में आ रहा है, दिस क्या हो गया बेटा? दैट इज ऑक्सीडेशन, मतलब इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, रिडक्शन मतलब डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। अब हमको क्या करना है, ये पता लग गया ऑक्सीडेशन हो रही है, रिडक्शन हो रही है। नाउ कैलकुलेट द इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर एंड कैलकुलेट द डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। सो 0 से +2 कितने का इंक्रीज हो रहा है? 2 का। सो आई वुड राइट ओवर हियर एज इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल टू 2। +5 से +1 कितने का हो रहा है चेंज? 4 का। सो डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज ऑफ 4। अब बेटा हम लोगों को ये चेक करना है बच्चा, अगर एक एक एलिमेंट, हमने तो यहाँ पे सिंगल का इंक्रीज और ऑक्सीडेशन नंबर कितने एलिमेंट का निकालते हो, कितने एटम्स का? सिंगल एटम का निकालते हो। जैसे अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे N2O है, हमने तो N का निकाला है ना +1, N2 का तो नहीं निकाला, तो हम सिंगल एलिमेंट का निकालते हैं, सिंगल एटम का। बट अगर मल्टीपल एटम्स है एक ही एलिमेंट के, जैसे Mg यहां 1 यहां 1, तो Mg में तो 1 ही है दोनों साइड पे, तो टोटल इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर भी कितना हो गया? 2 का ही हो गया बेटा। क्लियर? यहां पे आओ, N यहां पे कितना है? कितने एटम है? इधर कितने एटम है? कितने डिफरेंस आ रहा है दोनों में? तो पहले तो दोनों साइड पे अगर डिफरेंस है तो मल्टीप्लाई बाय एनी सुटेबल नंबर सो दैट द डिफरेंस शुड बी बैलेंस्ड। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लूं पहले ही। सो यहां पे मैं क्या कर दूं? 2 से मल्टीप्लाई कर लेता हूं, दैट इज पुटिंग 2 ओवर हियर। अब दोनों साइड पे n 2 है। अब क्या करो, टोटल इंक्रीज टोटल डिक्रीज पे आओ जरा, क्या हो जाएगा यहां पे? टोटल डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया बेटा? किसी को दिक्कत सर ये कैसे आ गया, हमें नहीं पता लगा। अगर एक n के लिए 4 का हो रहा था तो दोनों साइड पे 2 n, तो कितने का डिफरेंस हो गया? हमने लिख दिया 8 का डिफरेंस। चलो आगे। अब कहता है टोटल इंक्रीज और टोटल डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर को बैलेंस कर दो बाय मल्टीप्लाइंग इट विद अ सूटेबल नंबर एज यू विश। इंक्रीज हो रहा था 2 का, डिक्रीज हो रहा है तो मल्टीप्लाइंग इट बाय 4 कर दो मल्टीप्लाई। ये लो, मल्टीप्लाई दिस बाय, लिख दो इक्वेशन ओवरऑल नीचे क्या हो गई? 4mg प्लस 8 कहां से आ गया बेटा? 2HNO3, 8 से कर दो मल्टीप्लाई। 8 उसका ऑक्सीडेशन नंबर था। सो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर गिव्स 4mg NO3 होल ट्वाइस प्लस N2O प्लस H2O। ठीक है। अब कहता है अदर देन ऑक्सीजन हाइड्रोजन सबको बैलेंस कर लो बाय हिट एंड ट्रायल मेथड। कहीं पर 2 मल्टीप्लाई करके, 4 करके, 10 करके, कुछ भी करके हिट एंड ट्रायल मेथड से अदर देन ऑक्सीजन हाइड्रोजन सबको कर लो। Mg 4 बैलेंस्ड है। नाइट्रोजन 2 ओवर हियर इट इज 4 into 2 8, 8 plus 2। लेफ्ट हैंड साइड पे 2 है, राइट हैंड साइड पे 10 है, तो यहाँ पे 2 हटा के 10 लगा दूं, मतलब 5 से। इसी को तो मल्टीप्लाई करना है, मुझे बैलेंस करना है दोनों साइड पे। आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर लो, इट्स योर विश। पूरी इक्वेशन को नहीं करना, किसी भी पर्टिकुलर कंपाउंड को करना है, दैट्स इट। तो इसको क्या कर दूं? 10 कर दूं यहाँ पे 2 की जगह। तो नेक्स्ट स्टेप पे मैंने क्या करा? 4mg प्लस 10HNO3 गिव्स 4mg NO3 होल ट्वाइस प्लस N2O प्लस H2O। लास्ट ऑक्सीजन हाइड्रोजन देखो, काम खत्म। 30 ऑक्सीजन, 4 into 3 12, 12 into 2 24, 24 प्लस 1 25 प्लस 1 26। राइट हैंड साइड पे 26 है, लेफ्ट हैंड साइड पे
30 है, क्या करें राइट पे 4H2 ऐड कर दूं, जहां पे ऑक्सीजन की जितनी डेफिशिएंसी होती है उतने H2 ऐड करते हैं ना, तो राइट पे 4 की डेफिशिएंसी है, तो ये लो 4 mg प्लस 10HNO3 gives 4 mg NO3 whole twice plus N2O plus H2O plus 4 H2O। अब ओवरऑल इक्वेशन लिख दूं, 4 को 1 में ऐड करके 5 हो जाएंगे, सो 4 mg प्लस 10HNO3 gives 4 mg NO3 whole twice plus N2O plus 5H2O. So this is the overall balanced equation that we require. आप चेक कर सकते हो, एक एक एलिमेंट चेक करते हैं, देखते हैं बैलेंस्ड है भी या नहीं है। 4 mg 4 mg 10 हाइड्रोजन 10 हाइड्रोजन 10 नाइट्रोजन 4 into 2 8 8 plus 2 10 30 ऑक्सीजन 6 6 into 4 24 plus 1 25 plus 5 30 खत्म। It's way simpler compared to that of first one and require less time as well। वहाँ पे दो चीज़ों को करना होता है, OHR अलग से RHR अलग से, यहाँ पे एक ही में काम हो जाता है सारा। समझ में आई बात? पक्का? एक बार नोट डाउन कर लो, उसके बाद मैं एक और एग्जाम्पल कराता हूँ, वो भी मेरे साथ करोगे। पहले इसमें डाउट्स पूछ लो, फिर वो कराऊंगा। मैं दोनों साथ में नहीं कराना चाह रहा, नहीं तो क्लब्ड अप हो जाएंगे। ये समझो, अगर लगता है डाउट है क्लियर करो, नहीं तो फिर आगे चलेंगे, नेक्स्ट एग्जाम्पल भी मैं कराऊंगा, देन इट वुड बी योर चॉइस। ऐसा कुछ नहीं है बेटा कि पर्टिकुलर कोई रिएक्शन हाफ रिएक्शन से होगी, कोई ऑक्सीडेशन नंबर से। आपकी मर्जी, किसी को भी हाफ से करो, किसी को भी ऑक्सीडेशन नंबर से, सेम काम होएगा, ओवरऑल इक्वेशन फाइनली सेम आएगी। तो अभी जो हमने ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन से करा था, उसी एग्जांपल को अब मैं आपको ऑक्सीडेशन नंबर से करके दिखाऊंगा, कोई भी एग्जांपल वहां जो किए थे हमने, सेम एग्जांपल को, ताकि आपको पता लगे कि क्या डिफरेंस होता है दोनों में और कितना टाइम लगता है दोनों में कंपेयर्ड। ठीक है, जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो, फिर स्टार्ट करते हैं। एक और एग्जांपल कराता हूं मैं। यहाँ पे 4 mg क्यों है बेटा? यहाँ पे टोटल कितना था डिक्रीज ऑक्सीडेशन नंबर का? यहाँ पे इंक्रीज कितना था टोटल? तो 2 को 8 बनाने के लिए क्या करोगे? वही तो किया बेटा। और किसको करना है? जो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर है। इंक्रीज कहाँ से है? यहाँ से यहाँ पे, इसलिए इन दोनों को 4 से मल्टीप्लाई करा। वैभव क्लियर है? चलो आ जाओ। जो हम लोगों ने हाफ रिएक्शन मेथड से करा था उस पे आ जाओ, कोई भी क्वेश्चन देखते हैं उसमें। लेट्स से क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 4 बताओ क्या है? MnO4 माइनस प्लस Br माइनस गिव्स MnO2 प्लस BrO3 माइनस। ध्यान से सुनना, अब यहाँ पे फिर से एक बार इधर छोड़ दो सब, फिर सीख लो एक एग्जांपल। +7 -2 -1 +4 -2 +5 -2। सबसे पहला काम क्या? चेक फॉर द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। +7 से +4, so there is reduction being taking place, and यहाँ पे -1 से +5 increase in oxidation number, so oxidation is taking place. Reduction, that is decrease in oxidation number. Decrease in oxidation number कितने का हो रहा है? Let's check for that first. +7 से +4 कितने का डिक्रीज हो रहा है? So decrease in oxidation number is for -1 से +5 कितने का इंक्रीज हो रहा है? Increase in oxidation number is for 6. Now we need to check for the total increase and total decrease. Mn यहाँ पे कितने हैं? 1, वहां पे भी 1, यही सेम हो जाएगा टोटल भी। Br यहाँ पे कितने हैं? 1, वहां पे भी 1, यही सेम हो जाएगा टोटल। तो यहाँ पे लिख लो पहले टोटल
decrease in oxidation number 3, total increase in oxidation number 6. it is 6, 3 6 दोनों को बैलेंस करना है, मल्टीप्लाइंग दिस पर्टिकुलर इक्वेशन बाय, सो क्या बन गई इक्वेशन 2MnO4 माइनस प्लस Br माइनस गिव्स 2MnO2 प्लस BrO3 माइनस। अब बेटा अदर देन ऑक्सीजन हाइड्रोजन चेक कर लो, सब बैलेंस्ड है, 2Mn 2Mn 1Br है बैलेंस्ड। अब आप पहले चार्ज बैलेंस करो। चार्ज बैलेंसिंग में 2 माइनस और 1 माइनस कितना, इधर कौन से मीडियम में था, बोल रखा है क्वेश्चन में, चेक करो कौन सा मीडियम है, बेसिक होएगा, चेक कर लो, बेसिक बोला होगा। बेसिक मीडियम में किससे बैलेंस करते हो, OH माइनस से, तो राइट हैंड साइड पे 2OH माइनस ऐड कर दूं, राइट पे भी 3 हो जाएगा, लेफ्ट पे भी 3 माइनस, सो क्या बन गया 2MnO4 माइनस प्लस Br माइनस गिव्स 2MnO2 प्लस BrO3 माइनस प्लस 2OH डन। अब हमको क्या देखना है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन 8 4 प्लस 2 7 और ये भी है 3 7 प्लस 3 10, यही है, यहाँ पे 8 ही है हमारे पास, हाँ 8, इधर 4 प्लस 3 7 7 प्लस 2 9 बेटा 9 है, तो कितने का डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस आ रहा है, तो 1 H2O क्या कर दो, लेफ्ट हैंड साइड पे ऐड कर दो, H2O प्लस 2MnO4 माइनस प्लस Br माइनस गिव्स 2MnO2 प्लस BrO3 माइनस प्लस 2OH। This is the overall balanced chemical equation. You can check for each and everything, are all the things being balanced or not. This is the final equation. Check करो, देखो 2H 2Mn 4 plus 1 8 plus 1 9 4 plus 3 7 plus 2 9 Br1 minus 1 or 2 minus 3 minus 1 or 2 minus 3 minus, everything is being balanced. समझ में आई बात, और एग्जाम्पल देखना है, क्लियर है, ये इजी है वो इजी था, ये इसलिए इजी है क्योंकि वो पहले बहुत सारे कर चुके हो आप, ठीक है। सो इसको नोट डाउन करो एंड लेट्स गो फॉर वन एग्जाम्पल बाय योरसेल्फ। नेक्स्ट एग्जाम्पल ही करोगे क्वेश्चन नंबर 5, पहले इसको नोट डाउन कर लो, देन गो फॉर क्वेश्चन नंबर 5 फॉर दिस वन ओनली। एक कर लो मेरे साथ साथ, अगर कोई डाउट होता है पूछ लो, नहीं तो फिर अपने आप करना।